अधिक मास का महत्व। क्या होता है अधिक मास? ये हर 3 साल में एक बार आता है। भारतीय पंचांग चंद्र मास पर आधारित होता है। जिस संवत में अधिक मास होता है वह साल 13 महीनों का होता है। जब चंद्र 12 राशियों का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तब एक चंद्र माह होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन, मनन, ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति को भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त होती है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति के कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायी माना गया है। अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान विष्णु से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान, विशेष रूप से भागवत पाठ, रामायण पाठ, गीता पाठ और हरिवंश पुराण पाठ आदि करना या कराना बहुत शुभ माना गया है। दक्षिणावृत्ति शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसे देवी लक्ष्मी का भाई भी माना गया है। अधिक मास में चावल द्वारा शंख का पूजन करने पर घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालुजन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन, कीर्तन, मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया।
इस मास में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महामात्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान के नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी महत्व है। पूरे मास एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होगा। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। पुरुषोत्तम मास की तिथिनुसार दान सामग्री। प्रतिपदा एकम के दिन घी चांदी के पात्र में रखकर दान करें। द्वितीया के दिन कांसे के पात्र में सोना दान करें। तृतीया के दिन चना या चने की दाल का दान करें। चतुर्थी के दिन खारक का दान करना लाभदायी होता है। पंचमी के दिन गुड़ एवं तुवर की दाल दान में दें। षष्ठी के दिन अष्टगंध का दान करें। सप्तमी अष्टमी के दिन रक्त चंदन का दान करना उचित होता है। नवमी के दिन केसर का दान करें। दशमी के दिन कस्तूरी का दान दें। एकादशी के दिन गोरोचन या गौलोचन का दान करें। द्वादशी के दिन शंख का दान फलदायी है। त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। चतुर्दशी के दिन मोती या मोती की माला दान में दें। पूर्णिमा अमावस्या के दिन माणिक तथा रत्नों का दान करें। सावन माह में धर्म कर्म करने व शिव पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु और सावन माह के स्वामी भगवान शिव हैं। ऐसे में सावन माह में पूजन से भगवान विष्णु और शिव दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है।